हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत है। ये टॉपिक के बारे में, व्हाई डू अगेंस्ट माय डिजायर्स हैपन इन माय लाइफ। मतलब मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं, मैं चाहता हूं ऐसा करना लेकिन उसके विपरीत क्यों हो जाता है। मेरी इच्छा है ये करना लेकिन विपरीत कैसे हो जाता है। तो इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। और ये सबका प्रश्न रहता है अपने जीवन में कि मैं ये करना चाहता था लेकिन, और बहुत प्रयास किया लेकिन इसके विपरीत मेरे को रिजल्ट मिला। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कैसे इन इंजरीज से समाधान हम पा सकते हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं आगे आने वाले सेशंस में। तो सबसे पहले हम इसका रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे सेशन में हम कैसे क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, किस तरीके से हम समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या हम समझेंगे, सबसे पहले हम कुछ केस स्टडी समझेंगे। और उसके बाद कि इस टॉपिक की क्या ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है मुझे। फिर उसके बाद उसका रीजन क्यों ऐसा होता है। और जब रीजन समझ लेंगे तो फिर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिससे कि हम इन इंजरीज को ओवरकम कर सकें। ठीक है, तो आइए कुछ केस स्टडी हम सॉल्व करते हैं। व्हाई टू अगेंस्ट माई डिजायर्स हैपन इन माई लाइफ। कुछ केस स्टडी हैं, जैसे एक स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट बहुत पढ़ाई करता है और पूरा प्रयास करता है एग्जाम में मार्क्स लाने के, अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है, लेकिन इतने प्रयास के बावजूद भी जब रिजल्ट आता है तो वो देखता है कि कम मार्क्स। तो वो पूछता है कि मैंने तो इतनी पढ़ाई की थी, फिर भी मैं तो अच्छे मार्क्स लाना चाहता था, लेकिन फिर भी मेरे कम मार्क्स क्यों आए। सो व्हाई डू अगेंस्ट माय डिजायर्स हैपन इन माय लाइफ। और एक एम्प्लॉय एक कंपनी में अच्छी तरीके से काम कर रहा है और अचानक ही उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है। वो सोचता है, एम्प्लॉय सोचता है, मैं तो इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा था और मैं तो नहीं चाहता था जॉब छोड़ना, लेकिन मैं कैसे अनएम्प्लॉयड हो गया। क्यों क्यों मेरी इच्छाओं के विरुद्ध ऐसा हो जाता है। मैं नहीं ऐसा चाहता फिर भी। और एक बिजनेसमैन, अचानक ही उसके, कोई बिजनेसमैन ये थोड़ी चाहता है कि उसके बिजनेस में लॉस हो, वो तो ये चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े, लेकिन अचानक ही उसका बिजनेस में लॉस हो जाता है। बहुत प्रयास ध्यान पूर्वक बिजनेस करने के बावजूद भी उसके बिजनेस में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये तो कुछ केस, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जैसे आप देखेंगे कि हम ध्यान पूर्वक अपने मोबाइल पर ध्यान रखते हैं और बस में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक रखते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ ध्यान चूका और हमारा मोबाइल खो जाता है ना। तो ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आ जाती हैं। और जब इन समस्याओं का समाधान नहीं मिला तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आइए इस सेशन में ये समझेंगे कि ये क्यों होता है हमारे जीवन में। अब हम समझते हैं कि ये हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे, ये सब हमारे जीवन में ऐसा आता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे कभी कुछ ना कुछ हो जाता है ना। तो आइए अब समझते हैं कि इसको समझने से बेनिफिट क्या होगा, इसकी जरूरत क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर मिल जाए तो मेरे को क्या बेनिफिट हो जाए, या इसकी जरूरत क्या है मेरे जीवन में जानने की। What benefits I can derive from this topic in my life. A man with a boy, एक आदमी है जिसकी फोड़ा है। और आप देखेंगे इसके
लेफ्ट पैर पे क्या एक फोड़ा है, और वो इसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि ये किसकी वजह से हो गया। तो उसने देखा ये फोड़ा है, खुजली हुई है, तो वो जस्ट एक मेडिकल शॉप पे जाता है और एक ऑइंटमेंट लगा देता है उस पर। ऑइंटमेंट लगाने से वो फोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों में क्या होता है, कुछ दिनों में वो फोड़ा दूसरे पैर पर हो जाता है, और वो फिर दोबारा क्या करता है, वो ऑइंटमेंट जो लेके आया था, ऑइंटमेंट लगाता है, ठीक हो जाता है। कुछ दिनों बाद फोड़ा उसके एक हाथों में हो जाता है, और ऑइंटमेंट लगाता है, गायब हो जाता है, और फिर कुछ दिनों में फोड़ा दूसरे हाथ पर हो जाता है। अब वो व्यक्ति बड़ा परेशान होता है कि मैं दवाई भी लगा रहा हूँ, लेकिन ये फोड़ा खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो वो सोचता है कि ये कारण क्या है इसका। तो वो एक, इस बार, पहली बार तो वो गया था किस मेडिकल शॉप के पास, इस बार वो कहाँ जाता है, इस बार वो जाता है एक डॉक्टर के पास, एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाता है। वहां पर जाके उसको दिखाता है, तो वो चेक करता है उसके बारे में। तो वो चेक करता है, उसका ब्लड चेक करता है, तो पता चलता है उसको को ये जो फोड़ा हो रहा था किसके कारण हो रहा था, ब्लड की इम्प्योरिटी के कारण। तो अब क्या पता चल, अब उस व्यक्ति को क्या पता चल गया कि रूट कॉज पता चल गया उसको, समस्या का कि फोड़ा जो उसको परेशान कर रहा था, वो नहीं चाहता कि मैं फोड़ा हो, लेकिन वो फोड़ा हो रहा है। लेकिन अब उसको रूट कॉज पता चल गया कि ब्लड में इम्प्योरिटी के कारण। तो जब ब्लड, तो उस डॉक्टर ने क्या समाधान दिया, ब्लड प्यूरिफायर इंजेक्शन लगाया, तो उसका फोड़ा फिर अब कहीं नहीं हुआ। तो उसी तरीके से जब हम अपने जीवन में जो समस्याएं हैं, या जिन ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका रीजन नहीं हमें पता, तो जब हम उनका रीजन ढूंढते हैं तो हमें उनके समाधान भी मिल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे इस व्यक्ति ने उस समस्या का, जो फोड़ा हो रहा था, उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया। तो जब परमानेंट सॉल्यूशन हम ढूंढ लेते हैं, कैसे ढूंढते हैं, उसका रीजन जब पता चलता है किसकी वजह से हो रहा है ना, तभी हम परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो इस व्यक्ति के समस्या का कारण क्या था कि उसके ब्लड में इम्प्योरिटी थी, उसकी वजह से। तो उसकी वजह से जब उसको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से फिर उससे परमानेंट सॉल्यूशन, नहीं तो अभी तक टेम्पररी सॉल्यूशन मिल रहा था, यहाँ हो जाता था, यहाँ हो जाता था। तो परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है हमें, अगर हम इस क्वेश्चन को का रीजन ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगर इस टॉपिक को हम समझने का प्रयास करेंगे, तो हम जो समस्याएं जो हमारे जीवन में आती हैं, हम ना चाहते हुए भी आ जाती हैं, उनका हम समाधान ढूंढ सकते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ मिल सकता है हमको। दूसरा, जब हमें किसी चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है, या हमें पता चल जाता है, रीजन पता चल जाता है, तो हम भयभीत नहीं होते चीज़ों से। पहले की अपेक्षा हमारा भय कम हो जाता है। और जब भयभीत नहीं हम होंगे अपने जीवन में इतना, तो फिर हम सारे अपने कार्यों को, हमारी शांति, हमारी पीस, हर कार्यों को कार्य करने की क्षमता, ये सब बढ़ जाती है हमारी। इसीलिए इन हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं के विरुद्ध क्यों होता है, अगर हम ये जान लें, तो ये चीज़ें हम फायदा उठा सकते हैं। तो आइए हम इसका रीजन ढूंढने का प्रयास करते हैं कि क्यों हमारे जीवन में ऐसा होता है। Why do against my desires happen in my life? एक कैदी है, सपोज करिए एक कैदी है, और हाउ डज ए पर्सन बिकम प्रिजनर। एक व्यक्ति जो सोसाइटी में रह रहा है, एक व्यक्ति कैदी कैसे बन जाता है, ये हमें सोचने का जरूरत है। जब हम सोचेंगे
तो हमें ये बड़ा ध्यानपूर्वक सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्योंकि कैदी कैसे बनता है? एक व्यक्ति सोसाइटी में रह रहा है, इसका मतलब क्या है? सोसाइटी में रह रहा है तो सोसाइटी के नियम पालन करने पड़ते हैं, है ना। अगर इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते सोसाइटी में, या किसी देश में हम रह रहे हैं तो केस में देश में ऐसे नहीं रह सकते कि अपनी मन मर्जी से नहीं रह सकते। देश के जो नियम कानून है उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो जब हम उस देश के नियम कानून हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमें जेल मिल जाएगी और हम कैदी बन जाएंगे, है ना। तो कैदी व्यक्ति कब बनता है? जब कोई किसी सोसाइटी में या किसी देश में रहता है तो उसके देश या सोसाइटी के नियमों का पालन नहीं करता, तो क्या होता है? उसको जेल में डाल दिया जाता है या फिर उसको सजा मिलती है या वो कैदी बन जाता है। ठीक है। अब जब कैदी बन जाता है तो कैदी की जो लाइफ होती है और जो बाहर सोसाइटी में जो रह रहा था वो सोसाइटी बहुत अंतर होती है। वहां पर समस्या होती है। जो जेल में डाला जाता है तो अब सोचिए, खोज करिए, जो प्रिजनर था उसे किस वजह से जेल में डाला था वो भूल जाता है। सपोज कर, एक कैदी है जिसको सजा मिली, लेकिन वो किस लिए सजा मिली वो भूल गया। ठीक है। अब वो भूल गया है। अब उस कैदी से हम पूछें, नाउ दिस प्रिजनर गेट्स पनिश्ड ऑफ दिस क्राइम। अब उस कैदी को अपना जो क्राइम, जो उसने जिस जो नियम कानून तोड़े थे, उसके उसके पनिशमेंट अब मिल रहा है उसको जेल में। यानी जैसे मान लो उसे बहुत काम करना पड़ रहा है या फिर उसे पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो चाहता नहीं पत्थर तोड़ना, लेकिन उसे तोड़ने पड़ रहे हैं। नहीं तोड़ेंगे तो फिर कोड़े पड़ेंगे। तो पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं। तो जो क्राइम किया है भूल गया है, लेकिन अब जो पनिशमेंट मिल रहा है तो अब वो क्या सोचेगा? सोचो। नाउ व्हाट विल दिस प्रिजनर थिंक अबाउट द पनिशमेंट? कैदी, जिसे कैदी है जिसने क्राइम किया है, लेकिन वो अपना क्राइम भूल गया है। अब उस क्राइम जो भूला हुआ है उसे पता नहीं, लेकिन उसको उस क्राइम का पनिशमेंट मिल रहा है। तो अब वो क्या सोचेगा? तो वो यही सोचेगा एक्चुअली कि व्हाई डू अगेंस्ट माय डिजायर हैव इन माय लाइफ। वो सोचेगा कि मैं ये कार्य नहीं करना चाहता, मैं ये पत्थर नहीं तोड़ना चाहता, मुझसे जबरदस्ती क्यों तोड़वाया जा रहा है? ऐसा मेरी इच्छाओं के विरुद्ध क्यों हो रहा है? और यही कैदी अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंट है तो वो सोचेगा, और थोड़ा सा इंटेलिजेंट है कि व्हाई व्हाट विल द प्रिजनर थिंक अबाउट हिमसेल्फ। अगर वो थोड़ा सा बुद्धिमान है तो क्या सोचेगा? व्हाई एम आई सेटल्ड, जेल में मैं जंजीरों से क्यों बांधा गया हूँ। दूसरा, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग डिजायर्ड फूड, मैं अच्छा खाना चाहता हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे अपनी इच्छा के अनुसार खाना क्यों नहीं मिल रहा। क्यों मेरे क्यों मेरी इच्छाओं के विरुद्ध हो रहा? मैंने ऐसा क्या गलत किया है? व्हाट इज माई क्राइम? फिर वो पूछेगा ना। अगर वो बुद्धिमान होगा तो वो पूछेगा, है। तो ये प्रिजनर का हमने एक केस लिया, तो अब आप देखो ये सेम सिचुएशन क्या है। हम जो जीवात्मा हैं, हम जो लिविंग एंटिटी हैं,
वो इस कि जीवन में क्या होता है, आप देखेंगे जीवात्मा, हम वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। इसलिए क्या होता है, हम आत्मा को एक शरीर मिलता है, शरीर बड़ा होता है, वयस्क होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मृत्यु होती है, और फिर बड़ा होता है, फिर जन्म होता है, फिर बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मृत्यु, और इस तरीके से इस, ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो ये मैटेरियल वर्ल्ड में ये लॉ रहता है। तो अ पर्सन इन दिस मैटेरियल वर्ल्ड हैज नॉलेज ऑफ ओनली वन लाइफ। तो जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में जो होता है, उसमें आप देखेंगे, हम इस संसार में जो रह रहे हैं, हमें क्या याद है, हमें नॉलेज के, अब जन्म, ज्यादा से ज्यादा कितना नॉलेज है, जब से जन्म हुआ है और अभी तक हम जितना लाइफ हमने जी लिया है, और जब तक मृत्यु होगी तब तक का हमको नॉलेज, मोस्टली आप देखेंगे जनरल उतना ही नॉलेज रहता है हमको, है ना। एक व्यक्ति को इस भौतिक संसार में केवल जिस जो लाइफ करेंटली और इससे पहले जो लाइफ है, और उससे हो सकता है कितनी लाइफ टाइम उसने जी हो, उसका उसे ज्ञान नहीं रहता, है ना। इफ दिस पर्सन, अब सपोज करो, अब ये व्यक्ति, if this person is punished for the crime of his previous life, then what will he think? अब ये जो व्यक्ति है, उसने पिछले लाइफ टाइम में जो क्राइम किए हैं, जो गलतियां की हैं, जिसकी जो सजा मिलनी है, वो भूल गया है, जिनकी सजा मिलनी है इस लाइफ टाइम में, लेकिन वो भूल गया है। तो वो क्या सोचेगा, अब जब उसको पनिशमेंट मिलेगा अपनी पुरानी क्राइम्स का, तो वो ये व्यक्ति क्या सोचेगा, वो व्यक्ति यही सोचेगा, व्हाई डू अगेंस्ट माई डिजायर्स हैपनिंग माई लाइफ। तो ये सोचेगा कि मेरे जीवन में मेरी इच्छाओं के विरुद्ध क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं, उसने पीछे लाइफ अपना क्राइम भूल गया। और अगर ये पर्सन थोड़ा सा बुद्धिमान है, अगर ये थोड़ा सा बुद्धिमान है, तो थोड़ा सा सोचेगा, तो फिर क्या सोचेगा, तो फिर वो अपने बारे में सोचेगा कि इस संसार में आप देखेंगे, वो सोचेगा कि व्हाई डू आई गेट आई डिजीज, मैं, मेरे जीवन में ये बीमारियां क्यों आती, मैं तो चाहता नहीं। अब देखो, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं कभी बीमार नहीं होता, है ना। बीमारियां आती हैं, अगर वो बुद्धिमान है तो थोड़ा सोचे, और क्या सोचेगा, व्हाई डू आई बिकम ओल्ड, मैं बूढ़ा क्यों होता हूँ, मैं तो हमेशा यंग रहना चाहता हूँ, मैं तो चाहता नहीं बूढ़ा होना, लेकिन मेरी इच्छा के विरुद्ध मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूँ। और व्हाई डू आई गेट डेथ, मैं तो मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी क्यों मेरी मृत्यु आती है। व्हाई डू आई गेट बर्थ। तो ये क्वेश्चंस मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी उसको जन्म लेना पड़ता है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा सोचता है। और क्या सोचता है कि व्हाट इज माय क्राइम, कि मैंने कुछ गलती की है क्या। अब देखो सब,
ये मेरी इच्छाओं के विरुद्ध कुछ हो रहा है, इसका मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम है। तो वो क्या प्रॉब्लम है वो हम समझते हैं। जैसे आप देखेंगे, वो कैदी का क्या प्रॉब्लम था। कैदी ने क्राइम किया था, अब वो भूल गया था, इसलिए तो वो क्राइम जो किया था उसको रेक्टिफाई अगर वो कर ले तो वो समस्या से छूट सकता है? उसी तरीके से हम कैसे छूट सकते हैं, इस पहले समझना पड़ेगा हम कहाँ पर हैं, और क्या क्राइम किया है, मैंने क्या क्राइम किया है, मैंने क्या लॉज ब्रेक किए हैं, कहाँ के लॉज ब्रेक किए हैं, जिसकी वजह से मेरे जीवन में जो मैं नहीं चाहता, जैसे मेजर जो प्रॉब्लम्स में, डेथ, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, और जो प्रीवियस लाइफ में मैंने जो कार्य किए, जो वर्क काम किया है, गलत कार्य किए हैं, उसका जो पनिशमेंट मिल रहा है। तो उस कैसे समझेंगे उसके बारे में। तो वो तब समझ में आएगा। देखो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दो दो तरीके के संसार है, दो जगह हैं। एक आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत है जहां पर भगवान, द सुप्रीम पर्सनैलिटी, रहते हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्या नेचर है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्रॉपर्टी क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्वालिटी क्या है? इटर्नल। ये क्या है? शाश्वत है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? शाश्वत। तो मतलब हमेशा एग्जिस्ट करता है ये, हमेशा हमेशा के लिए। इसका ना तो कोई बिगनिंग है ना एंड, इसलिए इटर्नल है। और वहां पर भगवान रहते हैं, कृष्ण भगवान, जो कि परम भगवान है। कि आप देखो भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु, हम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कि मैं सबसे ऊपर हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट, सारी चीजें मुझसे क्रिएट हुई हैं। इसका मतलब भगवान सबसे इंडिपेंडेंट, और वो अपने धाम इटर्नल। भगवान क्या है? इटर्नल है। और वो अपने आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। और भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में और बोलते हैं, किसके बारे में? हम सब के बारे में। हम जो आत्मा है, ममे बांसो जीव लोके, हम आत्मा है। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। और भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं कि ममे बांसे जीव लोके, जीव भूतः सनातन, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी। हम सब क्या है? भगवान के अंश हैं। अंश है मतलब हम भगवान पर डिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं। अब देखो जिस तरीके से वो जो व्यक्ति सोसाइटी में रह रहा है या किसी देश में रह रहा है, तो उनके देश या सोसाइटी के नियमों पर डिपेंडेंट है। उसी तरीके से हम जो जीवात्मा है, हमारा हम भी सनातन है, इटर्नल है, सच्चित आनंद से बने हुए। भगवान भी सच्चित आनंद। सत्य मतलब इटर्नल, चित मतलब ऑल नॉलेज भी, और आनंद मतलब खुशी चाहते हैं। तो अब हम क्या है? भगवान पर डिपेंडेंट है। अब जब हम भगवान के धाम में रहेंगे तो मैं भगवान के नियमों का, भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों का, क्योंकि भगवान की जो जगत है, वो जो सोसाइटी है, उसमें भगवान के कुछ नियम है, और भी लोग वहाँ पे रहते हैं। तो उस सोसाइटी में रहने के लिए हमें भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते।
कहने का मतलब है कि हमें भगवान की इच्छा अनुसार जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार वहां पर रहना पड़ेगा। ठीक है। अब हमने क्राइम किया किया वो समझते हैं। अब जब कोई जीवात्मा भगवान के नियमों के अनुसार वहां पर रहती है तो वो आध्यात्मिक जगत में रहती है, हमेशा हमेशा रहती है। लेकिन जब कोई जीवात्मा इंडिपेंडेंट होना चाहती है, कंट्रोलर बनना चाहती है, क्योंकि भगवान कंट्रोलर है, भगवान इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट होता है वो कंट्रोलर होता है। लेकिन जब जीवात्मा इंडिपेंडेंट बनना चाहती है तो फिर जैसे मान लो भगवान हमारे पिताजी हैं, तो भगवान नहीं चाहेंगे कि हम कष्ट में रहें, है ना। जैसे मान लो कोई बच्चा है, बच्चा जिद करता है कि नहीं नहीं, कि जैसे एक छोटा बच्चा है, एक माँ खाना बना रही है तो छोटा बच्चा बोलता है माँ माँ मैं भी खाना बनाऊंगा। तो माँ बोलती है नहीं नहीं, आप जल जाओगे बेटे, आप अभी खाना बनाना नहीं जानते, आप बड़े हो जाओ पहले। अब वो बच्चा जिद करता है नहीं नहीं मैं खाना खाना बनाऊंगा। तो अब इंडिपेंडेंटली जब जब वो बच्चा माँ की बात नहीं मानता, तो उसी तरीके से जब आत्मा भगवान की बात नहीं मानता तो फिर उसके लिए भगवान, क्योंकि इस आध्यात्मिक जगत में तो जब कोई आत्मा नहीं भगवान की बात है तो वहां पर रह नहीं सकता, क्योंकि फिर वहां पर और लोगों को परेशानी, और लोगों को भी परेशानी होगी। इसकी वजह से ये जो जीवात्मा जब इंडिपेंडेंट होना चाहता है तो उसको फिर इस मैटेरियल वर्ल्ड, जो कि टेम्परेरी है, क्षणिक है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ ओल्ड एज डिजीज और डेथ दुखालय शाश्वत, जिसके बारे में भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोलते हैं कि ये संसार, भौतिक संसार जो क्या है, दुखालय शाश्वत, मतलब कुछ समय के लिए क्षणिक है और यहाँ पर दुख है। तो इस आत्मा को यहाँ पर एक शरीर मिलता है जो कि भौतिक तत्वों का बना होता है। भौतिक भौतिक तत्वों का मतलब है कि जो कि दुख और टेम्परेरी है और कुछ समय में खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे ये जो शरीर है, ये क्या होता है, कुछ समय बाद बूढ़ा हो जाता है, बीमारी होती है, डिजीज और डेथ होती है। और ये क्यों होता है, क्यों हमको इतना ही छोटा एक लाइफ स्पैन मिलता है, फिर दूसरा बॉडी मिलता है, ये इस सेशन के बाहर प्रश्न है। इस सेशन में इतना डिस्कस नहीं किया जा सकता। वो और किसी सेशन में हम इनके आंसर देने का प्रयास करेंगे कि क्यों इतना लाइफ स्पैन होता है। और अब तो ये हमारा क्राइम है एक्चुअली। इस क्राइम की वजह से हम की वजह से ही हमारे जीवन में क्या होता है, जो हम चाह रहे होते हैं वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती और उनके अगेंस्ट में हो जाता है। जैसे आप देख रहे थे वो ना, जैसे हम नहीं चाहते मृत्यु, बूढ़ा होना, तो इस संसार में इसको भौतिक शरीर मिलता है। तो भौतिक शरीर का ये नेचर होता है कि जन्म, फिर बड़ा, फिर वयस्क, फिर उसकी मृत्यु। तो जब इस आत्मा को ये शरीर मिलता है और जब ये भौतिक संसार में जब तक रहेगा तब तक हम हमारे जीवन में ये दुख, मतलब दुख मतलब हमारी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य हो सकते होते हैं। और इस जीवन में हम जैसा कार्य करेंगे
वैसा कार्य, इस जीवन हम जैसा कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट हम अगले जीवन में, अब इस संसार में अगला जीवन हमको मिल रहा है। तो अगर इस साइकिल से कैसे निकला जाए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमने क्राइम किया है, उस क्राइम, जो हमने पहले मिस्टेक की है, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। अब देखो सिंपल सा समाधान है। अगर हम चाहें तो आप यहाँ से देखेंगे, हमने जो मिस्टेक की है, क्या भगवान से स्वतंत्र होकर जीने की, जिसकी वजह से हम इस भौतिक संसार में, अगर हम क्या करना स्टार्ट कर दें, जो हमने मिस्टेक की है, जिस तरीके से वो कैदी था, कैदी ने क्या मिस्टेक की थी, वो सोसाइटी के लॉज को ब्रेक कर रहा था। अगर वो सोसाइटी के लॉज को पालन करना, अपनी अपनी मिस्टेक रेक्टिफाई करे और वहाँ के जो जेलर है उसको बोले, तो क्या होगा, जेल से निकल सकता है और फिर दोबारा से सोसाइटी में रह सकता है। उसी तरीके से हम जीवात्मा इस भौतिक संसार में, ये जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे पड़े हैं। यही हमारी क्या है, इच्छाओं के विरुद्ध, जो चाहते नहीं हम, और इच्छाओं के विरुद्ध कार्य हो जाता है। जब तक इस भौतिक संसार में बने रहेंगे, कुछ ना कुछ, देखो जन्म मृत्यु तो लगा ही है, बाकी लॉ ऑफ कर्मा, जो भी कार्य कर रहे हैं उसका नेक्स्ट लाइफ में हमको, अच्छे या बुरे जो भी कर्म है वो कर्म हमको करने पड़ेंगे। तो अगर हम क्या करें कि हमने जो गलती की है, क्या भगवान से स्वतंत्र होके जीने की, अब हम क्या करें, भगवान के जो बनाए गए नियम है, भगवान के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार जीना प्रारंभ कर दें। तो फिर क्या है, हम ये जो समस्या है हमारे जीवन में, जो मिजरीज है हमारे जीवन में जो आती हैं, उससे समाधान हो जाएगा और इस भौतिक संसार से हम निकल जाएंगे भगवान के धाम में। आध्यात्मिक जगत है जो कि क्या है, सनातन है और आनंद से भरा पड़ा है, और भगवान के साथ नित्य हम रह सकते हैं। तो वो कैसे रह सकते हैं, है ना। अब जो मिस्टेक है उसको कैसे रेक्टिफाई किया है, अभी तो हमें पता भी नहीं कि भगवान का आध्यात्मिक जगत क्या है। तो हाउ कैन आई बिकम फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स, ये जो समस्या मेरे जीवन में है उनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। देखो हमें पहले तो नॉलेज नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, गेटिंग नॉलेज अबाउट, हमें अपने बारे में, आत्मा के बारे में कि मैं कौन हूँ, भगवान के बारे में, और मेरा उनके साथ संबंध क्या है, और आध्यात्मिक जगत क्या है, मैटेरियल भौतिक जगत क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, मैटेरियल वर्ल्ड क्या है। वो भी कहाँ से, ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी, फ्रॉम बोनाफाइड सोर्सेस, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, ये जो ग्रंथ हैं इनमें बड़ी, ये बोनाफाइड सोर्सेस हैं। इन इनसे हम जब ज्ञान लेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, हम इस संसार, भौतिक संसार के प्राणी नहीं हैं, हम आध्यात्मिक जगत के प्राणी हैं। इसीलिए हमारे जीवन में हम चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए सुख है, लेकिन हमको यहाँ पे कभी हमारी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य हो जाता है। तो ये जब हम नॉलेज लेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान के बारे में पता चलेगा, और भगवान के आध्यात्मिक जगत के नियम पता चलेंगे, वहाँ पे कैसे रहना है, ये सब पता करेंगे। तो हम इस अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं इस जीवन में कैसे, रीएस्टेब्लिशिंग द लॉस्ट रिलेशनशिप विद कृष्णा थ्रू चैंटिंग महामंत्र। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भगवान से प्रार्थना, भगवान से संबंध स्थापित करेंगे। कैसे स्थापित होगा संबंध, सबसे पहले हम भगवान को याद तो करें, हम जिससे हमें संबंध स्थापित करना है जिससे हमें, कि जब तक संबंध स्थापित नहीं होएगा, जब तक हम उससे प्रेम करना सीखेंगे नहीं भगवान से, तो हम कैसे उनके धाम में चले जाएंगे। आप सपोज करो हमें किसी के घर जाना है, तो उसके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, तब तो उसके घर जा पाएंगे। या तो हम पावरफुल हो बहुत ज्यादा, वो पावरफुल है नहीं है, भगवान सबसे पावरफुल व्यक्ति। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी भगवान से।
सबसे पहले उनके नामों का जप करके और उनके भक्त जो हैं उनका संग करके, वो हमें आसानी से बताएंगे क्या करना है, कैसे आसानी से जा सकते हैं। तो ये कुछ कार्य हैं जो हम रेगुलरली डेली अपने जीवन में करेंगे तो हम इस भौतिक संसार जो कि दुखों का घर है, दुखालयम और शाश्वत है, जो भगवान ने प्रमाणित कर दिया है, उससे हम आध्यात्मिक संसार में जा सकते हैं, जहाँ पर भी भगवान के अनुसार जब जिएंगे तो हमारे जीवन में समस्या नहीं आएंगी, क्योंकि वो आध्यात्मिक संसार है, वो जो कि जन्म मृत्यु से परे है और वो नित्य संसार है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम जीवन में समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।